गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। वी आर कवरिंग अप योर मेंस 2024 जीएस पेपर 2 और पॉलिटी रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन होगा। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर अस इन योर टुडेज सेशन। नाउ मेंस का ये सवाल है, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन आया है एंड इट वाज बट ऑब्वियस। ये आना था क्वेश्चन, काफी प्रेडिक्टेबल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, बिकॉज देयर वर सम डेवलपमेंट्स कुछ इस तरीके से कि रामनाथ कोविंद जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं, उनकी कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की थी रिगार्डिंग द वन नेशन वन इलेक्शन। सो इट वाज वेरी मच प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन और क्वेश्चन का टाइप भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैसे ही रिलेटेड है। सो व्हाट दे आर आस्किंग, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। तो बात की गई है कि आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म फैसिलिटेट करने हैं और स्पेसिफिकली वन नेशन वन इलेक्शन एक पेंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म था, उसी की तरफ इंक्लाइंड ये सवाल है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों लेके आने हैं। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो एक मैसेज देता है, योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए हमारे यहाँ पे, आर्टिकल 324 के अंडर ये प्रोविजन है और इलेक्शन कमीशन बनाया ही इसीलिए गया है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन फैसिलिटेट करना। दिस इज व्हाट इज डिमांडेड, बट ओवर द टाइम देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। इनएफिशिएंट हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं सिस्टम अब तक रहा है। इनएफिशिएंसी इन द सेंस, स्टार्टिंग में जब आप इनिशियली 15 ईयर्स को देखेंगे तो हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होता था। लोकल योर स्टेट असेंबली इलेक्शंस आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द लोकसभा इलेक्शन। स्टार्टिंग में वैसा ही होता था। 1967 ऑनवर्ड्स सिचुएशन जो है वो बिगड़ी और वो साइकिल डिसरप्ट हो गई ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। ओके, सो दिस वाज द इनिशियल फंडा, बट ओवर द टाइम प्रॉब्लम क्या आती है जब आप साइमल्टेनियसली इलेक्शन नहीं कंडक्ट करते हो? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ टाइम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है टाइम टू टाइम। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा आप नई स्कीम्स नहीं इनिशिएट कर सकते हो। द होल गवर्नेंस एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटी जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। जो जहां रिक्वायर्ड होगा वहां पे भी आप नया अनाउंसमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा होगा। अगर आप मल्टीपल स्टेट्स की बात करें, इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होता है। तो आप सोच के देखिए 5 साल 5-5-5 करते करते इलेक्शंस चलते रहते हैं और ये साइकिल टोटली 5 ईयर्स तक रिपीट होती रहती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं, इलेक्शन कमीशन का बजट बहुत ज़्यादा लगता है इसके अंदर। जिस स्टेट में इलेक्शन होगा वहां पे पैसा लगाना पड़ेगा। साइमल्टेनियस कराओगे तो इट इज गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ एनर्जी, कि हम अपनी एनर्जी डेवलपमेंट की तरफ लगा पाएंगे। दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड। ये बेसिक थॉट प्रोसेस है। तो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म करना क्यों चाहते हैं? वी वांट दिस सिस्टम टू बिकम एफिशिएंट और इंटीग्रिटी भी हम मेंटेन करके रखें। देन ऑब्जेक्टिविटी आप देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपहोल्ड करना है, इलेक्शन रिलेटेड कॉस्ट को रिड्यूस करना है और वोटर पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना है यहाँ पे। दैट इज समथिंग रिक्वायर्ड। नाउ देर आर मेनी थिंग्स जो इस वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी इन गवर्नेंस। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हम चीजों को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। अभी क्या है, स्टेट और यूनियन का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट चल सकता है। मे बी गवर्नेंस रिलेटेड स्ट्रीमलाइनिंग पॉसिबल ना हो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को लेके। दिस इज वन थिंग। नाउ कॉस्ट एफिशिएंट होगा। अभी आपको बहुत, अगर आप लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का बजट कुछ 10,000 करोड़ तक जाता है। अब आप उसमें एड अप कर लीजिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेट इलेक्शंस के जो हमारे यहाँ कंडक्ट होते हैं। सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग। हर साल हर कुछ महीनों में हम एक इलेक्शन डील कर रहे होते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, कैंपेनिंग जो होती है उस इलेक्शन के टाइम पे वो पोलराइजेशन वाली होती है। तो अगर आप नॉर्मल इलेक्शन की बात करेंगे तो पोलराइज्ड कैंपेन्स चलती हैं, सोसाइटी को डिवाइड करने वाली। अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो वो पोलराइज्ड जो कैंपेन्स हैं वो एटलीस्ट कम हो जाएंगी, 5 साल में एक बार हो पाएंगी। दैट इज द पॉइंट। देन गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी। तो अभी क्या है, इंटरप्शंस आते हैं। इंटरप्शन इन द फॉर्म ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आप नया फ्लाईओवर नहीं बना सकते, फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो रहा है, अलग लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, वोटर फटीग। एवरी टाइम वोटर इज ऑल्सो डिबेटिंग अराउंड दिस टाइम, अरे अभी तो इलेक्शन खत्म हुए थे,
जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, लोकसभा इलेक्शन खत्म हुए, लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे आंध्र प्रदेश में और ओडिशा के अंदर उनके इलेक्शन साइमल्टेनियस थे। अभी 2 मंथ्स बैक जे के इलेक्शन खत्म हुए, हरियाणा इलेक्शन खत्म हुए पिछले कुछ दिनों में ही, नवंबर के मंथ में महाराष्ट्र में इलेक्शन है। सो इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, फिर फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन हो जाएंगे। सो कंटिन्यूसली वोटर जो है वो इसी काम में बिजी रहता है। तो वोटर फटीग हम जो है कम करना चाहते हैं, एंड दीज आर द रीजंस जो इस आइडिया को सपोर्ट कर रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, जैसा ये क्वेश्चन की डिमांड में था कि इस क्वेश्चन को आपको रिकमेंडेशंस ऑफ डिफरेंट कमेटीज की लाइट में देखना है। अब मैं अगर यहां पे रिकमेंडेशंस देखूं तो लॉ कमीशन का एक रिकमेंडेशन है, उन्होंने कहा कि साइमल्टेनियस कराओ, कॉस्ट कम हो जाएगी, गवर्नेंस एफिशिएंसी आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन का भी यही टेक है। नीति आयोग का रिसर्च पेपर आया था 2016 के अंदर, वहां से भी ये डिबेट स्टार्ट हुई थी। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की डिबेट ये कंटेम्प्रेरी डिबेट नहीं है, इट्स एन ओल्ड डिबेट। नीति आयोग के रिसर्च पेपर ने भी ये चीजें बताई थी। ओके, अब बात आती है कि चैलेंजेस क्या होंगे, इतना इजी नहीं होगा। देखिए रिसर्च पेपर जो नीति आयोग का था उसमें तो उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया था, तो हम उसको भी देख लेंगे। तो पहला चैलेंज आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे आपको। क्यों? कुछ स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कुछ स्टेट असेंबलीज का जो टेन्योर है उसे घटाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे लोकसभा इलेक्शन के साथ सिंक में कर रहे हो। दैट इज वन थिंग। फेडरल स्ट्रक्चर विल बी इंपैक्टेड। क्यों? देयर आर सम एक्सपर्ट्स जिनका यह कहना है कि स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शंस तो लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं। अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन पे लेके आते हो, देयर आर चांसेस दैट नेशनल इश्यूज डोमिनेट करना शुरू कर देंगे। तो नेशनल इश्यूज डोमिनेट अगर करेगा तो उस केस के अंदर जो नेशनल पार्टीज है उनको एडवांटेज हो जाएगी। दैट इज समथिंग विच दे हाईलाइट। ओके, लॉजिस्टिकल चैलेंज, because right now we are just managing the election for you can say your union, तो उसमें भी इतना लंबा टाइम लग जाता है। आप स्टेट का बर्डन और ऐड कर दोगे तो फिर हेडेक बढ़ जाएगा। वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया 1952 से लेके 1967 तक साइमल्टेनियस ही होता था इलेक्शन। उस टाइम तो हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। आप तब की सिचुएशन देखें और आज की सिचुएशन देखें, वी आर क्वाइट वेल ऑफ। तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें आंसर में लिखना होता है ऐसा। क्लियर? देन पॉलिटिकल कंसेंसस, स्पेसिफिकली रीजनल पार्टीज, जिन स्टेट्स के अंदर रीजनल पार्टीज की गवर्नमेंट है, दे आर नॉट इन लाइन, वो अभी भी इस चीज को लेकर रेडी नहीं है। तो फ्यूचर के अंदर अगर हमें कुछ ऐसा रिफॉर्म करना भी होगा, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंसस। सबको कॉन्फिडेंस में लेके तभी आप इसको करेंगे, अदरवाइज वो चीज ठीक नहीं होगी। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग दैट वी हैव। अब देखिए अमेंडमेंट क्या क्या करना है, उससे रिलेटेड रामनाथ कोविंद रिपोर्ट ने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं, तो डायरेक्टली आप उस रिपोर्ट को भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अमेंड आर्टिकल 82A। आप 82A को अमेंड करोगे। क्या करेंगे उसके अंदर हम? वी आर गोइंग टू अलाउ प्रेसिडेंट टू सेट अपॉइंटेड डेट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, कि प्रेसिडेंट डेट डिसाइड करेंगे कि कैसे और किस दिन जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा। दैट इज वन थिंग। स्टेट असेंबली की जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बताया, कुछ असेंबलीज के आपको बढ़ाना पड़ेगा टेन्योर और कुछ का घटाना पड़ेगा, तो ये सिंक्रनाइज करना पड़ेगा साइमल्टेनियस के लिए। और प्रोविजन ये डालना पड़ेगा, देखिए फ्यूचर के अंदर अगर कभी स्टेट असेंबली में री इलेक्शन होता है, ठीक है ना, फ्यूचर में जब भी री इलेक्शन होगा तो वो सिर्फ रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए होगा, वो दोबारा से 5 साल के लिए नहीं होगा, वो रेस्ट ऑफ द टेन्योर के लिए होगा। सपोज कीजिए 5 इयर्स के लिए आपके यहां पे स्टेट असेंबली बनी, ठीक। अब अगला जो मेन इलेक्शन है वो 5 साल बाद होना, लेकिन बीच में अगर सरकार गिर भी जाती है तब जो री इलेक्शन होगा तो वो जो 2-2.5 साल बचे हुए हैं उसके लिए ही बनेगी सरकार। वो 5 साल वाली साइकिल तो उनको हर हालत में उसी समय करनी पड़ेगी। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन ब्रिंग इन हियर। अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट टर्म सिंक्रोनाइजेशन, तो ये रामनाथ कोविंद रिपोर्ट के सजेशन है। उन्होंने कहा है अगर आप करना चाहते हैं इसे लागू अभी, देयर आर 2 years विद इन विच इट इज पॉसिबल। फर्स्ट 2029 में करा सकते हैं आप, एंड अदर इज 2034। नाउ दीज 2 विंडोज वी हैव हियर, उसके अकॉर्डिंग वी कैन डिसाइड हाउ द स्टेट असेंबलीज आर टू बी मर्ज्ड। तो 2029 के अंदर अगर आप कराना चाहते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए पहले तो उन स्टेट असेंबलीज को जहां पे जिनकी इलेक्शन साइकिल 1-2 साल बाद
पॉसिबल हो। तो अभी इलेक्शन में जैसे तमिलनाडु में 26 में है इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में 27 में है, इन सब का अलाइनिंग आसान है, पंजाब का भी अलाइन हो सकता है इसके साथ। ओके, असेंबलीज विद इन द टर्म एंडिंग बिटवीन 24 टू 29, वो आप उनका टर्म बढ़ा के मेक श्योर कीजिए कि वो जो है लोकसभा के साथ ही हो। कुछ असेंबलीज के टर्म आप बढ़ा दीजिए। ओके, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज व्हाट द थिंग इज। सो इट इज, टू थिंग्स आर प्रोवाइडेड हियर। सिर्फ इतना ही सजेशन नहीं है, इनका सजेशन तो ये भी है कि लोकल बॉडीज के साथ भी आप सिंक्रनाइज करने का सोच सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि कंडक्ट ऑफ फ्रेश इलेक्शन, अब देखिए ये देखिए जो अनएक्सपायर्ड टर्म है उसके लिए ही फ्रेश इलेक्शन हो। अगर कोई स्टेट असेंबली प्री मैच्योर डिसोल्यूशन पे जाती है तो जो बचा हुआ टाइम है उसी के लिए इलेक्शन होगा, वो दोबारा से 5 साल के लिए सरकार नहीं बनेगी। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो हंग असेंबली और नो कॉन्फिडेंस मोशन वो अफेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज समथिंग विच इट इज ब्रिंगिंग। then they are saying that you can bring in synchronization with the local bodies. तो why are we just aligning the central and the state elections? हम local bodies को भी साथ में ले चलते हैं। तो ये इनका सजेशन है। सो यू कैन रेफर टू दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड डेफिनेटली इट्स अ गुड आइडिया टू हैव दिस वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ ड्रॉबैक्स होंगे बट वो इतने बड़े नहीं हैं। हमारा वोटर जो है वो काफ़ी अपडेटेड है, जागरूक है, वो जानता है नेशनल इश्यूज और स्टेट लेवल के इश्यूज कैसे अलग होते हैं। पास्ट में भी हमने देखा है कि जनता ने स्टेट में अलग सरकार चुनी है और सेंटर के अंदर अलग सरकार चुनी है। दे नो, ओडिशा में पिछली बार ऐसा हुआ था। So this is what we have. You can write these examples as well. So that's it for the day then. Thank you very much.